हाय नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, भर भर के लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको जो मैं रीडिंग दे रही हूँ वो बहुत बहुत लोगों के साथ जो है वो रेजोनेट कर रही है, एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आ रही है। ईश्वर का धन्यवाद है कि अब वो हमारे साथ हैं और आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस चैनल के थ्रू। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो कि हिडन थी, जिन चीज़ों का आपको पता नहीं था, जो चीज़ें पर्दे में थी वो अब आपके सामने खुलकर आ गई हैं। आपको अवेयर होने का टाइम मिल गया है, आपको पता चल गया है आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो अब आप जो है समझ गए हैं। तो कैसे आपने अपनी आंखें और अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी है और दूसरों के ऊपर मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना अंधों की तरह कि हाँ ठीक है, सब अच्छे हैं, ये आ रहे हैं, ये पड़ोसी हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये ऐसा नहीं। किसी के ऊपर भरोसा मत करो। मैं फिर बता रही हूँ, आजकल आजकल का जो है ना वो समय नहीं रह गया। तो भैया, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो चलिए गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं हम। और देखिए, मैं आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग में मुझे जितने भी डाउनलोड्स होते हैं मेडिटेशन के टाइम, पूजा पाठ के टाइम, वो एक ऐसा स्थान होता है जो पवित्र होता है, जो भगवान की ऊर्जा से भरा होता है। और जो वहाँ पर जो चीज़ें क्लियर होती हैं, जो चीज़ें निकल कर आती हैं ना, मैं कहती हूँ ऐसे तो अगर बाद में भी हम ऐसे रीडिंग करेंगे तो वो चीज़ें नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतनी पावर होती है ना ईश्वर की, जो वो आपको दिखाना चाहते हैं ना, एक एक चीज़ बाहर निकल कर आती है। तो जो मेरी मॉर्निंग की जो रीडिंग होती है ना गाइस, वो तो सीधा साक्षात जो भगवान है ना, जो जो मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को जानो, आप समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब एक एक चीज़ उनकी बताई हुई ना सच निकल कर आ रही है। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो स्टार्ट होती है 6 ऑफ सॉर्ड्स से। पहले सब लोग ध्यान से देखिए इस कार्ड को, क्या दिखाई दे रहा है। दो लोग हैं, अपनी पीठ को दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये भाग रहे हैं यहाँ से, मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वही महिला है, ये वही औरत है जिसने अपनी पीठ दिखा दी है। जो हमने कल जो रीडिंग की थी, जो रीडिंग निकल कर आई थी कि जो महिला शत्रु है, जो इतने अपना क्रियाएं कर रही है, स्पेल वर्क कर रही है, तो बहुत से लोगों के साथ वो रेजोनेट हुई है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो ही है, लेकिन कल तो प्रॉपर एक महिला का ही जो चेहरा था वो नज़र मतलब सामने निकल कर आया था। आज की एनर्जी में तो कंफर्म्ड हो गया है, वन टाइम नहीं, 2 टाइम्स हो गया है, ये मदर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले भी ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जो लव लाइफ को इफेक्ट करने वाली है वो आपके पार्टनर की मदर है। ये देखिए, ये द मून, ये 2 टाइम्स, ये देखिए मून, मून की एनर्जी मदर को शो करती है। तो मैं सच में बता रही हूँ, मेरी रीडिंग एक्यूरेट होती है, डैम श्योर की मैं कहती हूँ एक एक चीज़ बाहर निकल कर आती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि वो आप लोग जो ना जिनके पार्टनर की शादी हो गई है, सच बताऊं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके लिए जो थर्ड पार्टी है वो उसकी वाइफ है। बेटा, वो वाइफ तो जो है सो है, पर सबसे बड़ी, मेरे मुंह से लिटरली अब मैं क्या बोलूँ कि ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो कि अ, मुझे सूट नहीं करते, मैं फिर नहीं निकालूंगी। क्योंकि माँ है ना, माँ का दर्ज मतलब वो चीज़ आ जाती है, हमें तो शर्म आती है ये चीज़ें बोलते हुए, लेकिन ऐसी औरतों को नहीं आती। तो ये एक मदर है, मदर ने आपकी जो लव लाइफ है वो ख़त्म कर चुकी है, या फिर किसी की भी जर्नली जो रिश्ते खराब करने वाली एक महिला है। प्रोमिनेंट जो निकल कर आई है वो महिला है। हो सकता है कुछ एक लोगों के साथ
कोई बिजनेस में, कोई ऐसा, या कोई रिलेशन में कुछ जेंट्स जो होते हैं, जो मेल्स जो होते हैं, उनके अंदर भी ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो भी ये चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं सामने वाले को डाउन करने के लिए। पर मैं कहती हूँ वो 42, आई थिंक 25% के होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। ये जो है ना महिला, ये यही है बेटा, ये मदर है। इसी ने सबसे ज़्यादा इसी ने कांड किए हैं, स्टार्टिंग यही इसी से हुई है। तो अब ये जो है, कुछ लोगों का सवाल थे, क्या उसको सज़ा मिलेगी, क्या ईश्वर उसके किए का उसको दंड देंगे? तो मैं कहती हूँ आज की रीडिंग इतनी फैलाओ, इतनी लोगों तक पहुँचे ना, इतनी शेयर करो कि बाय गॉड कोने कोने तक पहुँचे, कि जो लोग बेचारे परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको पता चले, उन तक पहुँचे और उनको अवेयरनेस मिले। और बेटा ये जो रीडिंग निकल कर आई है ना, मैं सिर्फ बेटा उनको बोल रही हूँ जो मेरे से छोटे हैं, प्लीज़ माइंड मत कीजिए। जो बड़े हैं उनका तो मैं दिल से मतलब धन्यवाद करती हूँ कि आप बड़े हैं, मैंने आपके लिए नहीं, बट मैं आदत है, जो छोटे हैं तो मैं उनको ऐसे ही बुलाती हूँ प्यार से। तो ऐसे इतनी वीडियो आप इसको आगे तक बढ़ाइए गाइज। मैं चाहती हूँ कि ये पता चले, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि जो गलत काम करते हैं, बुरे कर्म करने वालों को सज़ा मिलती है, मिलकर रहती है, ईश्वर देते हैं। क्योंकि ये संदेश जो है वो हमारे महादेव जी से, और सुबह मॉर्निंग में जो निकल के मैं आपको हर बार बताती। तो गाइज आज की जो देखिए आज की रीडिंग में जो डेविल निकल कर आया है, डेविल निकल कर आया है, तो मैं कार्ड पूरा शो नहीं कर सकती गाइज। ये इस बात की कंफर्मेशन है कि ब्लैक मैजिक हुआ था आपके ऊपर और कॉन्टिन्यूसली अभी भी चल रहा है। तो भोलेनाथ माँ काली जो है वो आपको अवेयर कर रही हैं कि बेटा अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि घर में अपना हनुमान चालीसा अपना ज़ोर से सुनिए, जिनके पास नहीं भी टाइम है ना घर में लगाइए। और मैं जो डाउनलोड जो मैसेज है मैं वो भी आपको अभी देती हूँ। मैं अपनी रीडिंग जो मॉर्निंग की होती है, मैं ये कार्ड्स जो होते हैं ना, मैं जब पाठ पर बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मैं तभी निकालती हूँ, मैं ईश्वर से पूछती हूँ। मैं स्पेशल अपना क्वेश्चन पुट नहीं करती कभी भी रीडिंग में कि आज इसकी रीडिंग बताइए, आज इसकी, जो वो आगे स्प्रेड आ जाता है, जो निकल कर आता है कार्ड्स निकल के, मैं आपको उसी की रीडिंग। और देखिए बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि जिन लोगों ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, उनकी ज़िंदगी में ये टावर जो चला दिया, ये जो हँसती खेलती ज़िंदगी ख़त्म कर दी, ये टावर लेके, क्या उनको सज़ा मिलेगी? तो भाई ज़रूर मिलेगी। देखते रहना आप, आखिर तक बने रहिएगा, पूरी रीडिंग देख के जाना आप, कि ऐसे लोगों को क्लेम ज़रूर करना। सच बता रही हूँ, ऐसे इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोगों को क्लेम करने का मतलब कि हाँ, कि आप चाहते हैं इनको इनका कर्मा मिले, आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान जो है उनका दंड दें। तो इन लोगों ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर करके इतनी तरीके से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये एनर्जी देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इतने तरीक़ों से आपके ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, पता नहीं इन्होंने कितने तरह के स्पेल्स करवाए थे, सब बैकफायर हो रहे हैं सब। इनकी तो ईश्वर ने ना वाट लगा के तुम लोगों की रखेंगे, और रख दी है बहुत जल्दी। इनको जो है इनके कर्मों की सज़ा कुछ लोग जो हैं वो तो पा भी रहे हैं, उनको तो उनका कर्मा जो है मिलना वो स्टार्ट हो चुका है। और मैंने क्या कहा था, ये मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। ये मून का जो है, द मून का कार्ड निकला है। और यहाँ पर देखिए जो लोग शामिल थे ना, ये कल की रीडिंग में भी आया था ना, जो अपने ये कल की या पहले की रीडिंग में था, जो लोग शामिल थे बाहर के और अपने लोग, जो इसके अंदर आपके ऊपर क्रियाएं करवाने के लिए जिन लोगों का सहारा लिया था उस औरत ने,
कुछ लोग तो उसके अपने थे, बहुत नॉन, और कुछ लोग ऐसे बाहर के थे, बाहर के जिनसे उन्होंने, जो प्रैक्टिशनर थे मैजिशियन का। कैन यू इमेजिन? ईश्वर तो मेरी रीडिंग में ना एक एक चीज़ खोल कर रख देते हैं, ले बेटा बता इन लोगों को कि क्या हुआ है इनके साथ, एक एक चीज़ पूरी स्टोरी की तरह। भाई मैं आपको तो जानती नहीं हूँ, इतनी दुनिया, इतने लोग रीडिंग देख रहे हैं, है ना? तो एक एक के पास मैसेज पहुँचेगा जिसके साथ रिलेट करेगा। मैं नहीं कहती हूँ कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट इसके अंदर इतने सारे मैसेज हैं ना, मैं जानती हूँ कि ये जो आपके साथ हुआ है तो ये सब रेजोनेट करेगा। तो अब क्या है कि इस जो ये महिला है ना, इसके ऊपर अपने और बेगाने सब भौंक रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी डर है कि भैया हमने तेरा साथ दिया है तो अब कर्मा हमें भी मिल रहा है ना? कर्मा तो मिलेगा ही, जो गलत कामों में साथ देगा तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? ईश्वर छोड़ेंगे थोड़ी। अगर भाई जो करने वाले हैं और जो साथ में खड़े होते हैं करवाने में, गलत का साथ देते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी छोड़े जाएंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को और ज़्यादा मिलना चाहिए। अरे तुम ऐसे लोगों को हटाने की बजाय, नहीं हटा सकते तो कम से कम साथ तो मत दो ऐसे लोगों का। तो इस महिला के ऊपर अब जो है उसके घर वाले और बाहर वाले सब चिल्ला रहे हैं, सब भौंक रहे हैं उसके ऊपर कि अब ये इसकी जो दुर्दशा है ना बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि इसने स्पेशली मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया। गाइस देखिए, जादूगर। रीडिंग क्या है, ये सब इसने करवाया है, पैसे देकर करवाया है गाइस, बहुत सारे पैसे लगाए हैं, पेंटिकल्स इसने दिए हैं, और वेट कर रही थी बड़े, मतलब आराम से बैठकर कि क्या क्या होता है आपके साथ, आप फिजिकली कितने ज़्यादा परेशान होते हो, आपके फाइनेंसेस पे भी ना इस महिला ने इतनी गंदी नज़र और इतना गंदा मतलब वो स्पेल्स करवाए हैं ना, वो चाहती थी बिल्कुल बिजनेस ख़त्म, जॉब है तो जॉब छूट जाए, फैमिली है तो फैमिली मतलब अलग अलग हो जाए, मतलब वो आपकी फैमिली को भी नहीं खुश देख सकती। आप एक्चुअली उसको प्रॉब्लम है आपके साथ, आपकी खुशियों के साथ। तो जो जो आपके साथ जुड़ा है, आपकी फैमिली है, आपके जो भी नियर बाय हैं, तो सब इफ़ेक्टेड हुए हैं, मतलब आपके रिलेशन ख़राब हुए हैं ऐसी चीज़ें करने से। तो इस बंदी ने बहुत आतंक फैला चुकी थी, बहुत ज़्यादा। इसका तो पाप का घड़ा जो है ना वो भर गया, ओवरलोडेड। तो ईश्वर ने अपना जो है ना, ये देखिए, ये अपनी तलवार उठा ली है कि अब तो बेटा मैं नहीं छोड़ने वाला, अब तो तेरा जो काम है ना वो तमाम होने ही वाला है, क्योंकि तूने ना बहुत तंग कर दिया लोगों को, बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर से दुहाई की थी, प्रार्थनाएं की थी, मांगा था कि ऐसा कौन सा हमारा छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारे काम को, हमारे घर की खुशियों को, हमारी हेल्थ को इतनी गंदी नज़र लग गई कि सब तरफ से चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। तो आपने ये जो गुहार, ये प्रार्थनाएं अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से की थी, तो ईश्वर ने वो भोपू बजा दिया है। ठीक है जी, अब उनको बोला है बेटा खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है? तो कुछ कुछ लोग, कुछ महिलाएं इतनी मतलब गंदा कर चुकी हैं ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि शमशान घाट में जाकर, जो शमशान होते हैं ना, वहाँ पर भी क्रियाएं हो चुकी हैं। ये देखिए ग्रेवयार्ड दिखाई दे रहा है, ग्रेवयार्ड में आप सोच सकते हो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो चुकी हैं। तभी तो आप, कुछ लोग बहुत अपने आप को सिक फील करते थे, बीमार, काम पर जाने का मन नहीं करना, पड़े रहना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, अगर अपने घर में है तो उनसे लड़ाई झगड़ा होते रहना, कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ, जैसे मैं बताती हूँ कि कोई चीज़ खानी तो डाइजेस्ट नहीं होनी, पेट मतलब बढ़ते जाना, और इतना गंदा इफ़ेक्ट हुआ है ना, आपने वो जो एक तरह का नर्क झेला है आपने, ठीक है ना?
और ये इसके पीछे हाथ किसका था? इस जो लेडी का, ये जो मदर है इस लेडी का। ये देखो अब कितनी सैड है, कैसे रो रो रही है ये एक तरह की, और शर्मिंदा है अपने किए ऊपर। इसका फेस देखिए गाइस, और ध्यान से देखिए, शर्मिंदा है कि मेरी सच्चाई बाहर निकल कर आ गई है। कुछ एक लोग तो ऐसे हैं, कल की रीडिंग सुनकर और जब उनको पता चला कि ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, या जैसे उनको डाउट हुआ, तो कुछ एक लोगों ने तो डायरेक्टली पूछ भी लिया। तो भैया मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के मुंह मत लगो। अगर आपको पता चल गया है, अगर आप अवेयर हो गए हैं, तो डायरेक्ट जाके सामने क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो? कल को वो कुछ और ज़्यादा करेगी पावरफुल, है ना? तो जब पता चल गया तो पीछे हट जाओ। इससे अच्छा कि आप अपनी प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो, जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ, मेडिटेशन। और दूसरी बात ये कि एक तो ना दान पुण्य ज़रूर किया करो। मैं कहती हूँ लोगों को आदत पड़ चुकी हुई है, प्लीज़ माइंड मत करना फ्री की चीज़ें लेने की। फ्री की चीज़ें इन द सेंस कि अगर कोई आपको कोई भी चीज़, मैं कहती हूँ कभी मत लो। मेरे पापा होते थे ना, तो इवन हमें कभी भी, जैसे मान लीजिए अगर हम, बताती हूँ कि लंगर भी अगर खाना है ना, कहीं पे लंगर लगा हुआ है जैसे भोले शंकर जी का, या कहीं पे कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो कहते थे कि ये लंगर उन लोगों के लिए लगाया जाता है जो लोग असमर्थ होते हैं खाना, दो वक्त की रोटी खाने में। तो लोग क्या करते थे, वो लंगर उन लोगों के लिए लगाया जाता था कि जो भूखे होते हैं, एक तो उनका पेट भर जाए। जो इसका पीछे का जो इसका मोटिव ये था। चलो आजकल लोगों ने, अच्छा काम है ये, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो वो कहते थे कभी भी अगर ये चीज़ें आप कहीं पे गुरुद्वारे में या कहीं पे भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हो ना, कुछ भी, तो अगर आप लंगर भी खाते हो ना, तो आप अपना अपने हिस्से का दान देख कर आओ। समझ रहे हो ना बात को? तो ये लंगर भी आप फ्री नहीं खाना चाहिए। आप कोई भी चीज़, ये हमारे सर पर भार चढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आपको मैं रीडिंग दे रही हूँ, यहाँ पर बैठ के आपके लिए इतना मतलब काम कर रही हूँ, मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने के लिए, वो सारी चीज़ें, ये ठीक है, मेरा काम है, मुझे ईश्वर ने दिया है, मैंने आप तक मैसेज पहुँचाने हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ और करूँगी भी। पर आपका क्या फ़र्ज़ है? आपका आगे से क्या फ़र्ज़ बनता है? अगर आपको इसको लाइक करना है, मैसेज कमेंट्स करने हैं, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना है, ग्रैटिट्यूड में रहिए। और क्या कहते हैं, जो लोग देखकर स्क्रॉल कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो एक तरह की ये चीज़ें तो फ्री हुई ना। आप फ्री में नॉलेज ले रहे हो, फ्री में आप सुन रहे हो ये चीज़ें। तो कोई चीज़ फ्री में नहीं करनी चाहिए, फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आप मेरी माने ना, मुझे अगर कोई किसी चीज़ कोई गिफ्ट भी देता ना, तो मेरी अंदर से मंशा होती है, अगर किसी ने 1 रुपए की चीज़ दी है तो मैं उसको 2 रुपए की चीज़ दूँ। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं कभी किसी का लेकर खुश नहीं होती हूँ, मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा अपने अंदर रखो, बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। ये मंशा होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि चल यार ये फ्री का है आने दो, फ्री का है आने दो, नहीं, ये हज़म नहीं होता। ये कारमा इकट्ठा कर रहे हो, आज ले रहे हो, अगले जन्म में पता नहीं या किस टाइम पे कहाँ पर निकालना पड़े। तो बेटा सुधर जाओ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, अच्छी चीज़ें भी सिखाती हूँ। तो गुस्सा करने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें कोई सिखाएगा नहीं आपको, बताएगा नहीं। चलिए एनीवेज, तो अब इनकी खबरें खुद गई हैं जी। जिन्होंने आपके लिए खबरें खोदी थी ना किसी टाइम पर, जा जाके किए थे ना गंदे कार्य, तो इनकी खुद चुकी हैं। तो ईश्वर ने अपना जो है सायरन बजा दिया है कि बेटा निकल के आ जाओ बाहर, अब अंत होगा तुम्हारा। तो अपने किए हुए गुनाहों पे के देखो कैसे भाग रहे हैं, कैसे सैड हैं, कितनी परेशानी में है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से भाग जाएं। सहारा ले रहे हैं किसी चीज़ का, किन्हीं लोगों का। मे भी हो सकता है कि जो लोग मतलब कहते हैं कि हम बहुत ईश्वर को मानते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो
ये चीज़ें करवा के तुम पूजा पाठ करवाओ, तुम हवन करवाओ, तुम ये करवाओ, वो करवाओ, तो ये चीज़ें टल जाएँगी। नहीं बेटा, टलेंगी तो टलेगा तो कुछ नहीं, जो किया है उसका भरना तो पड़ेगा। मैं कहती हूँ हम लोगों ने भी कष्ट सहे हैं, दुःख सहे हैं, आप सब ने सहे हैं, तो कहीं न कहीं जो कर्मा है, सबने सहा है। अपने हिस्से का जो कर्मा है, सबने भोगा है। अगर हम कहें कि भई हमने कुछ नहीं किया, हम तो बड़े साफ-सुथरे हैं, नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं होता, इवन मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना? जब परेशानियाँ, जो हर्डल्स जो आते हैं, हम सहते हैं ना, हम भोगते हैं वो चीज़ें, तो हमने भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें गलत की होती हैं, चाहे वो पास्ट में की हो, चाहे वो प्रेज़ेंट में की हो, तो हमें उन चीज़ों का हमने जो काटना था वो काट लिया। अब बारी इनकी है, क्योंकि इनके इतने लेवल तक नहीं हम गिरे हुए, तभी तो ईश्वर हमारे साथ हैं, तभी तो उन्होंने हमें सँभाल के रख लिया है। क्योंकि उनको पता है कि बच्चों से गलतियाँ हुई हैं और गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, गुनाह माफ़ नहीं होते। गुनाह क्या है जो इन्होंने किए, गुनाह क्या है जो ये स्पेल्स किए हैं, जो ये जो दानव है ना, इसको चाहिए खुराक, ठीक है ना? इन्होंने मतलब आप लोगों की जो बलि चढ़ाई थी ना, हम जैसे लोग मतलब परेशान कर के, तो हम इसलिए बोल देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको फिर कभी बताऊँगी, कोई भी इन चीज़ों से बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबकी ज़िंदगी बड़ी बेड ऑफ रोज़ेज़ है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअल में ऐसी स्टेज पर जो पहुँचते हैं ना, इस पोज़ीशन पे पहुँचते हैं ना, वो तब कर पहुँचते हैं और उनके साथ बहुत कुछ उन्होंने फेस कर चुके होते हैं, तब जाके वो इतना ज्ञान और इतनी नॉलेज तभी उनको ईश्वर दे देते हैं कि इस लायक बना देते हैं कि बेटा अब तुम तैयार हो, चलो अब दूसरे लोगों को उनको समझाओ और उनको शिक्षा दो। तो चलो जितना भी जिस लायक भी है, ईश्वर जो बताएँगे मैं वो करती जाऊँगी, ठीक है ना? तो मैंने तो अब ये राह पकड़ी हुई है। तो अब क्या है, ये बैकफ़ायर हो रहा है। अब जो है उनकी ज़िंदगी में यही ज़हर घुल रहा है। तो क्या हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, टावर मूवमेंट आ गया है, सैडनेस, और ये ना अपने ये देखो हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दो। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। देखो ब्लैक, हर जगह ब्लैक एनर्जी, देखिए सैड, बिल्कुल सैड, सोच रहे हैं कैसे बाहर निकले, क्या करें, नहीं समझ आ रहा। और बुलवाओ भैया जादू, और जादू टूने करवाओ, तुम लोग तो ऐसे ही तुम्हें सज़ा मिलेगी बहुत जल्दी। कुछ एक लोग तो बेशर्म हैं जो कंटिन्यूअसली अभी भी करते जा रहे हैं, उनको शर्म नहीं है, वो और अभी कहते हैं चलो कर ही लें, एक बार और ट्राई कर लें, एक बार और ट्राई कर लें। तो बेटा ट्राई, अब तुम्हारी सिर्फ गर्दन ही उड़ाई जाएगी, देखना। खुंदक तो उनको इतनी आई हुई है कि सारी चिट्ठे खोल के रख दिए हैं। तो जो हमारे लवर्स हैं, जो अपने जो रिलेशन के लिए, जो पार्टनर के लिए देख रहे हैं, देखिए आपका जो पार्टनर है वो है तो बहुत फोकस्ड है, मतलब अपने काम के लिए, और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किसी टाइम पे फोकस्ड था वो। मैं था इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो वो इस ब्लैक एनर्जी में पूरा घिर चुका है, जकड़ा गया है वो। तो वो आपके पास अगर वो आना भी चाहता है ना, ऐसे आना चाहता है वो, ठीक है ना, आपको अब ट्रस्ट नहीं रहा उसके ऊपर, सीरियसली बता रही हूँ, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इतना टाइम बीच में आ चुका है ना, डिस्टेंस आ चुका है और इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। क्योंकि जो आपने है ना, अपने इमोशंस जो है ना वो होल्ड कर लिए हैं, देख रहे हो, आपने जो ये आपका जो कप था ना प्यार का, आपके जो दिल में जो इतना प्यार, इज्जत मान सम्मान भरा हुआ था ना, आप थक के ना आपने उसको ना बंद ही कर दिया। आप इमोशनली अगर आप मिल भी जाते हैं ना, अगर आपसे बात भी होती है, तो आप इस पर्सन के साथ जो है ना इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाओगे, आप ओपन नहीं होगे, क्योंकि ये नहीं है कि इसकी गलतियां नहीं है, आपके पर्सन की, पता इसको सब कुछ था अपनी फैमिली के बारे में, सारी चीज़ें ये जानता था अच्छी तरह से कि उसकी मदर क्या है, क्या करवा रही है, कि किस
तरह की है वो। पर क्या था ना, इसको भी पेंटिकल्स चाहिए थी, इसको भी न्यू न्यू यू नो ऑप्शंस जो थे वो ट्राई करने थे, इसको भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना था, बहुत इसके ना ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। पैसा चाहिए, नाम शोहरत दौलत, चाहे वो वैसा वर्सा कुछ भी हो, लड़का लड़की, एनर्जी बोलती है कार्ड्स जो है ना, वो एनर्जी बताते हैं। प्लीज़ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कंफ्यूज मत रहिए। कुछ एक लोग हैं ना जिनको क्लियर नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो जब आप सुनते हो ना, देखते हो, तो अच्छी तरह से सुनिए कि बोल क्या रही हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ जो रिलेशंस में थे, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, फोकस्ड है, बट अब आप अपना जो प्यार है, इमोशंस है, वो जो कप है वो क्लोज कर चुके हो। अब आप थक चुके हो इस रिश्ते की, जो जिम्मेदारियां आपने पहले ली थी ना, कॉल्स करने, आपने रिलेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, ठीक है ना, कहीं आना जाना कुछ भी, किसी तरह से भी, एक्सक्यूज मी, अगर फाइटिंग हो गई है तो आपने मनाना है, लड़ाई होगी तो पैचअप भी आपने करना है। मॉर्निंग अगर आप कॉल करनी है मॉर्निंग में या कैसे भी, तो आपने करनी है। कोई भी इनिशिएटिव लेना है ना, तो वो आपने लेना है। तो आपने ये भार उठा उठा के ना आप थक चुके हो, आप तो अब ये लेना ही नहीं चाहते हो। अब क्या बताऊं, मतलब क्या बोलूं मैं आपको क्या बताऊं कि सारी लाइफ, जो लव लाइफ है ना, वो झंड हो गई है। तो ये क्वीन ने ना इतने हर्डल्स देख लिए हैं ना, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर लिए। ये देखिए, ये जो पत्थर पड़े हैं ना पैरों में, ये पत्थर जो थे ना, ये सारे के सारे इसकी मदर ने जो है ना, वो रास्ते में रोड़े, अटका अटका के ना, ये जो है ना इस बंदे की मदर, ठीक है ना, ये जो मून आपके पार्टनर की, तो इस रिलेशन में उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट कर दी। इतने लव लाइफ की तो धज्जियां उड़ा दी, डैमेज कर चुकी है ये औरत, और स्पेल्स कर चुके हैं भैया। जिनके रिलेशन खराब हो रहे हैं उनको तो सजा अब मिलेगी। आप यहाँ से क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो गाइस, और इनको जो जिन्होंने किया है जादू तंत्र मंत्र, इनको बहुत जल्दी 6 महीने 6 हफ्तों के अंदर अंदर आप देखना, आपको न्यूज़ मिलेगी कहीं ना कहीं से। जिन्होंने भी गलत किया है ना, 22 हफ्ते 22 महीने, 6 हफ्ते 6 महीने, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स भी निकल कर आए हैं। मैं बहुत लंबा टाइम नहीं देती, वैसे तो वो ज़्यादा लंबा टाइम होता है, क्योंकि जजमेंट को होते साल साल, दो साल भी लग जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ हे ईश्वर, इतना टाइम ना लगे, जितनी जल्दी हो सके फाइल क्लोज हो, इन लोगों को सजा मिले, और इनको जहाँ जहाँ प्लूटो पे जाना है, जहाँ जहाँ इन्होंने धक्के खाने हैं, वो खाएं जाकर, और कम से कम यहाँ पे जो है ना वो ऐसी दुनिया में जाएंगे वो, ऐसे बिल्कुल सैड, कोई नहीं होगा उनके आसपास, खत्म, सब कुछ फिनिश्ड उनका। ऐसे लोग बड़े इंजॉय कर रहे थे ना, तो ये तलवार तो ईश्वर ने उठा ली है, ठीक है जी। तो आपको जो ईश्वर ने दिया है ना, आप सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। यकीन मानिए मानिए कि मैं, आप समझ लीजिए, ये मेरी मन से दुआ है, जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ है ना, ईश्वर उनके साथ बहुत अच्छा करेंगे। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, स्पेशली जिन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं, जो अपने रिलेशन में बहुत लॉयल रह चुकी है, जो बहुत लॉयल थी, अभी तक इनफैक्ट हैं, बट उनको इस अभी टाइम लगेगा बाहर आने में। मैं कहती हूँ बहुत जल्दी आ जाएंगी, आ जाओ। जो है पास्ट का लेट गो करो, क्योंकि अब जो है, आप देखिए क्या नहीं है आपके पास। इस लेडी के पास बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पेंटिकल्स हैं, और देखो जो ये कलर, येलो कलर, किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु को। आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है, ईश्वर की बहुत कृपा है, और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है ना, गुरु की कृपा होती है, उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गाइज, ये है स्टार का कार्ड,
तो मैं इसको आपको ऐसे ही शो करूँगी। तो दैवीय शक्ति हैं आपके पास, आपके ऊपर जो है उनका हाथ है। द स्टार है ये, स्टार का कार्ड। तो ईश्वर ने आपको इन सितारों की तरह आपकी ज़िंदगी को, कुछ एक लोगों की तो ज़िंदगी जो है ना वो चमक चुकी है, ये स्टार बन चुके हैं, ऐसे अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। और जिन्होंने अभी नहीं की है वो बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आया है। और इन लोगों की वाट लग चुकी है गाइस। और ये जो इंसान जो आपके पास आना चाहता है ना, ये जो हमारे लवर्स हैं, तो इसके ऊपर ट्रस्ट मैं तो नहीं कहूँगी, आपको सजेशन दूंगी कि आप कीजिए, क्योंकि ये दूर से रहकर भी आपको देखिए कितने ये ध्यान से आप, मैं तो नहीं कहूँगी, आपको सजेशन दूंगी कि आप कीजिए, क्योंकि ये दूर से रहकर भी आपको देखिए कितने ये ध्यान से आपके ऊपर इसने निगाह रखी हुई है। इसने कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये किसी भी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है इसकी वाइफ आप या कोई और भी हो, क्योंकि ऑप्शन जो है ना, इसको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की आदत है। इसका सर्कल अच्छा नहीं है, इसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, इसके आसपास जितने लोग हैं वो ठीक नहीं है। ये हिम्मत जुटा रहा है आपके पास आने की, धीरे 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 करके। देखिए कितनी स्लो, ये आपको हॉर्स लग ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कोई गाय है, गूगल, मतलब क्या है ये, कितना सज धज के, इतना स्लोली, धीरे धीरे, ठुमक ठुमक के, जैसे कोई किसी मेले में नहीं होता बड़े आराम से, कोई इसको जल्दी नहीं है, बड़े स्लो स्लो एक्शन ले रहा है आपकी तरफ। तो भाई इसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, ये तो कोई ना कोई दिमाग में सोच लेकर आ रहा है। हो सकता है इसकी जो है, क्योंकि इफेक्ट तो पड़ता है ना भैया घर में भी, तो हो सकता है इनके जो फाइनेंशियल भी फक्ड अप हो चुके हैं, ये फाइनेंस खत्म, बिजनेस खत्म, प्रॉपर्टियां भी इनकी उड़ने वाली हैं, बहुत जल्दी उड़ने वाली हैं। जो पैसा लगाया था ना आपके ऊपर कि आप ऐसे हो जाओ, वो सारा पैसा अब ना ये अपने ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि जैसा ये चाहते थे बीमार रहे, ये रहे, वो सब ये अब इनके ऊपर ही लगेगा और ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन इसलिए आ रहा हो, इसको पता तो है कि क्या हो चुका है, तो हो सकता है ये अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, जो भी है डिवाइन फेमेनाइंस हो चाहे मस्कुलाइंस हो, है ना, डिवाइन मस्कुलाइंस हो, तो आपके ऊपर जो है ना ईश्वर का बहुत हाथ है। आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हो उनका मतलब बिजनेस और हर एक चीज़ फाइनेंशियली और खुशियाँ, सब चीज़ में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली आप एक फुल ऑफ पैकेज जिसको बोलते हैं ग्रोथ के और ईश्वर की साथ जो आपको मिला हुआ है ना, उनकी क्या कहते हैं, एक ऐसा मैजिशियन आपको बनाया हुआ है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी बोलो वैसा ही हो जाएगा। स्टेबिलिटी है आपके पास मनी है, फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हो, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लुक वाइज आपके ऊपर इतना ईश्वर का नूर है कि आपका फेस देखकर ना पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जब अंदर से अंदर आत्मा से देखिए ऐसा होता है ना, जब आत्मा से आप बहुत प्योर होते हैं, आप ईश्वर को बहुत मानने वाले होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर एक ज्योत जगती है, एक रोशनी होती है, तो वो रोशनी का जो नूर है ना वो आपके फेस पे झलकता है। तो वो ये चीज़ें जो है ना वो लोग जो है ना वो देख पाते हैं, लोगों को समझ आने लगती है कि ये हमारे लिए बहुत लकी है। तो आप बहुत लकी हो उन लोगों के लिए, जब जब आप उनके साथ जुड़ोगे उनका बहुत अच्छा होगा। बट ये है कि जो उनकी नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर आने लग जाएगी, आपका फेस भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ब्लैकिश ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके फाइनेंस जो है वो डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप इंटरनल खुश नहीं रह पाओगे ना। तब अंदर से बेशक आप कोशिश करो कि इसके साथ
पर नहीं, क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो देखिए, आपको कुछ जो है मैंने वहाँ से भी लिए थे, अपना ओशो डेस्क से भी मैंने निकाला था कि क्या चीज़ है ये। कार्मिक लोग जो है ना, पास्ट लाइफ से चलते आ रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी में। तो अब जो ये बेटा, ये जो पास्ट में भी इन्होंने ऐसे ही किया था आपके साथ, आपको ये चीज़ें करा के नीचे गिराना, आपसे रंजिश रखना, आपको परेशान करना, आपको खुश नहीं देखना, तो ये जो चीज़ है ना वो तब से चली आ रही है। पर अब इनका तो बहुत जल्दी भांडा फूट ही गया है, समझो इसको, इनको तो सज़ा मिल ही रही है। इतने हैवी हैवी प्रोजेक्शन छोड़े हैं ना इन्होंने कि अब देखना इनकी वाट कैसे, यही सब बैक फायर हो रहा है इनके ऊपर। बैक फायर मैं बताती हूँ आपको कैसे हो रहा, रुको। बैक फायर सब। और अब जो है इनके फाइनेंस भी स्लो हो चुके हैं। स्लो क्या, अब ये धीरे धीरे मर रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म। ग्रोथ इनकी ख़त्म हो चुकी है। बड़ा इनको बड़े बड़े महल चाहिए थे ना, बहुत स्टेबिलिटी ढूंढते थे ये, बहुत रिच लोगों के साथ इनके जो कहते हैं ना कनेक्ट रहना चाहते थे, कॉन्टैक्ट इनके बड़े हाई थे ना, सब बेटा यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। तो मैं क्या बोल रही थी, कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ और वो आपसे आकर फाइट करेगा, क्योंकि भाई अब आप नहीं जा रहे हो, अब आप अपनी उसमें हो। आप देखिए, किसी को आप अपना ईगो नहीं दिखा रहे, किसी के साथ कुछ ऐसा कर नहीं रहे, आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो लोगों को उसमें भी परेशानी है कि अब आप पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, सहन नहीं कर पा रहे। तो अब ऐसे जो लोग हैं वो करेंगे आपसे फाइट, तो आप भी रेडी रहिए, छोड़ना मत इस बार, ठीक है ना। ये जो आ रहा है ना पर्सन, धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके, ये देखो, इसने पहले स्टडी किया आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, ये बैक पीछे रह के इसने बहुत सारा कुछ इसने स्टडी किए, कहाँ पर आप जाते हो, क्या करते हो, कितने टाइम से या किससे बात करते हो, पूरा फोकस आपके ऊपर, ठीक है ना। अब इतना टाइम हो चुका है तो उसको लगता है कि आप नॉर्मल हो गए होंगे, तो वो आपको फ़ोन भी करेगा, कोई ना कोई मैसेज भी करेगा, है ना, अलग अलग फ़ोन नंबर, मतलब किसी और नंबर से। तो ये आ भी रहा है, बड़े छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है ये, धीरे धीरे करके आपके पास आने तक। तो फाइट करने के लिए, हक जताने के लिए, इनकी तो, जो लोग ऐसा करते हैं ना भैया, इनको तो सीधा पहुंचाओ ऊपर। सॉरी, मैं ऐसी हूँ भाई, मैं लोगों की ना ये बकवासबाजी नहीं झेल सकती। तो चलिए गाइज, ये तो हमारा वो जो लवर्स का था, उनके लिए मैंने बता दिया कि ये सब आपके साथ होने वाला है, तो मत मत लेना उनको अभी, क्योंकि कारमा झेलने दो। उनके किए किए जो किए कर्म है ना, अगर आप बीच में जाओगे। गाइस, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ना बहुत से लोग हैं जो आपके जो पितृ हैं ना, एंसेस्टर्स हैं ना, आप ना उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, नहीं दी आपने या नहीं दे रहे हो उनको। एक जो आप मानते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत मानते हैं पितरों को कि उनका साथ होगा तो हम सब जो है ना बड़े प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज वो हमारे साथ, उनकी ब्लेसिंग रहती है। तो जो आपके एंसेस्टर हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए डू समथिंग, क्योंकि ताकि वो आपकी हेल्प कर पाएँ ऐसे लोगों से, ऐसे जो जितने भी स्पेल्स होते हैं, क्योंकि वो फिर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो लोग भी अपने के ना, तो कहीं ना कहीं आप भी फिर झेलना स्टार्ट हो जाओगे। जो ईश्वर जजमेंट का कार्ड देखा है आपने, अब जजमेंट होना होना है, ये जजमेंट का देख लो भैया। अगर आपने भी भोगना है तो जाओ, है ना। हम तो सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। मैं तो कहती हूँ झेलने दो, आराम से बैठो। आपको छोड़ा था उन्होंने ऐसे, आराम से झेलने दो भाई, क्या बात है, उनका कर्मा है, उनको खुद हैंडल करने दो, ठीक है जी। तो अब ये जो लेडी है, जल गई है ये जितना भी है, देखो थंडरबोल्ट,
कल भी आया था ये कार्ड, इसके आग लगी पड़ी है। तो आग तो अब इसके अच्छी तरह से लग जानी चाहिए, जितने लोग भी ये सब कर रहे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि अवेयर हो जाओ, सबके साथ मत इतना घुलो मिलो, ट्रस्ट मत करो सबके ऊपर। ये जो आपको यहाँ पर रीडिंग में जो देखने को मिल रहा है, सुन रहा है, अवेयर हो जाओ। आप को वो सम्मान नहीं देते या उनको पूछते नहीं है ना, तो उनको तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो मैं यही आपको गाइड करूँगी कि आप जैसे आप अपने पितरों को पूछिए, उनको जो भी आप श्राद्ध वगैरह जो होते हैं वो कीजिए, या उनके नाम का जो कुछ निकालना है। जब भी आप मॉर्निंग में मतलब आप पूजा घर में बैठते हैं तो उनको भी प्रणाम कीजिए, उनको भी बोलिए कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए। तो ये चीज़ें आपने बोलनी है गाइस। देखिए वो ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जो इनके ये देखिए, ये पितरी हैं, ये एंसेस्टर ही है आपके। ये देखो, उनको पता है ये कितने प्यार से देख रहे हैं आपको। उनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले हैं, बहुत। तो ये कैसे, इनकी जो नज़र है ना, जो इनका ध्यान है वो आपके ऊपर है। तो आपको ये जो गाइड कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं। ये एंजल्स भी हैं आपके साथ, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं इन चीज़ों से। समझ रहे हो ना? अब कुछ लोग कहेंगे समझ नहीं आ रही। तो भाई आपके अंदर ईश्वर की ऐसी जोत जगी हुई है, तो जो लोग भी आपके पास आते हैं वो जल के क्या होते हैं, राख हो जाते हैं। जैसे कि ये लेडी, इसने पंगे बड़े लिए हैं आपके साथ, बहुत पंगे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा। जी जान लगा दी आपको इसने ना, ख़त्म करने के लिए, द फिनिश करना चाहती थी ये औरत आपको। पर ईश्वर ने कहा तू खुद ही जलेगी, ऐसे ही जलेगी। इसके अंदर बहुत बुरी तरह से आग लग चुकी है। तो भाई एक्सक्यूज मी, कौन है भाई जो इतना सुस्त बैठा हुआ है, इतना लेजी है? हैं? क्यों इतना आराम से बैठे हुए हो? मत बैठो, आपको बोला गया है कि ये लेजीनेस मत दिखाओ। वो कुछ नहीं, ये जो जेंट्स लोग होते हैं वो भी बेचारे, उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो भाई कौन है यहाँ पर ऐसा जो बड़े आराम से मतलब पड़ा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त? कौन है इतना लेजी? बोला जा रहा है अवेयर हो जाओ। गाइडेंस यही आपकी कि इन चीज़ों को छोड़ दो। हर काम में जो इतना सुस्त हो जाते हो, टाइमली नहीं करना, लेजीनेस दिखाना, कुछ जिम वगैरह करो, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े मोटे हो जाओगे। या फिर जो आज का काम कल पे टालते हैं, मत करो ऐसा। अपनी एबिलिटी को, अपनी वर्थ को पहचानो, और ये टाइम है अपने ऊपर ध्यान देने का, काम करने का। समझ रहे हो? लेजीनेस मत दिखाओ, आगे बढ़ो। अगर अपने आप पर काम करोगे तो आपके अंदर ईश्वर ऐसी ही रोशनी भर देंगे। आप फिर ऑर्डिनरीनेस जो कार्ड निकला, ये आप ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। समझ रहे हो? तो ईश्वर आपको एक आम इंसान नहीं बनना, मतलब वो नहीं चाहते कि आप बनकर रह जाएं, वो चाहते हैं कुछ खास बने आप। तो ये मैसेज उनके लिए है जो समझ चुके हैं मैं किनको बोल रही हूँ, क्योंकि ये अंदर से इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ ये मैसेज हमारे लिए है। तो गाइज़
क्लेम जो ज़रूर कीजिएगा, क्लेम किए बिना तो आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी को यू नो वो नहीं कर पाएंगे, आप इसकी ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। इसको छोड़ो बस बहुत जल्दी। तो गाइज ये थी हमारी रीडिंग। आपको सबको पता हो चल चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है। जो अफेयर्स वाले हैं, जो लवर्स हैं, डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर ऑन योर पार्टनर, बिकॉज उसकी जो अटेंशन है जो वो है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक आपको वॉच आउट करता रहा है दूर से, आपके ऊपर उसकी निगाह थी। अब वो धीरे धीरे स्टेप ले रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? अब क्या ऐसा हो गया? इतने टाइम से क्यों नहीं ध्यान आया, है ना? तो दिमाग से सोचो कि क्या चीज़ लेकर आ रहा है। और कुछ अच्छा, और जो सेकंड हमारे जो करने कराने वाले थे भैया, उनका तो हो गया काम, कर दिया ईश्वर ने, तलवार उठा ली है। मैंने आपको बता दिया है टाइम कि कितने टाइम के अंदर अंदर इनका सबका सफाया जो है, कुछ ना कुछ इनको पनिशमेंट तो मिलेगी, मिलकर रहेगी, आप तक ये न्यूज़ पहुंच कर रहेगी। तो गाइस ये थी हमारी रीडिंग। और देखिए कुछ लोग ना बहुत परेशान होते हैं कि भाई हम ना ऐसे अकेले रह गए हैं, ऐसे करके, है ना, बहुत सैड होते हैं कि कुछ भी नहीं रहा हमारी लाइफ में। तो मैं आपसे ना एक बात आपको समझाना चाहती हूँ, जिनके साथ ये होता है ना, जो अकेले रह जाते हैं, कभी इस चीज़ को लेकर ना परेशान मत हुआ करो। पता है आपको कौन अकेले होते हैं ऐसे? ये ईश्वर समटाइम्स कुछ चीज़ों में ना वो खुद चाहते हैं कि आप अकेले हो जाएं, आपके पास आसपास जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो आपके अंदर ये रोशनी भर सकें। वो नहीं चाहते ये गंदे जो लोग हैं वो इस, क्योंकि आपको उन्होंने ये शक्तियाँ देनी है, ये ईश्वर की शक्तियाँ जो हैं वो देनी है, ये जो पावर है वो देनी है, ठीक है ना। जिनकी तो अवेकनिंग हो चुकी है, वो समझ चुके हैं ये बात, तो वो चाहते हैं कि हर कोई जो है, क्योंकि जब वो आपके साथ आपके टच में आएगा ना, तो वो रोशनी उसके ऊपर भी पड़ेगी, और वो भी क्या है, वो ग्रो करने लग जाएगा, वो भी एक पवित्र चीज़ को ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसका भागीदार बन जाएगा। वो बिना कुछ किए ही उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा और आपका भाग्य खाना शुरू कर देगा वो। तो ईश्वर जो है ना, वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग जुड़कर आपका भाग्य खाना शुरू कर दें, तो वो इन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। आपका आपकी जो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आप तक रहे। आप जितना ज़्यादा हो सके आप अकेले रहो, अपने घर में रहो, ठीक है। आपको ये मिला है ना, तो आप इस तरफ लगाइए ना। आप सोच नहीं पा रहे हो, आपको क्या लगता है कि 4 लोग आपके साथ होंगे तो वो आपका अकेलापन दूर कर देंगे, मन की संतुष्टि दे देंगे? नहीं, 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 ये गलतफ़हमी होती है लोगों की। ये तो बस तब तक एन्जॉयमेंट, बातें करना, घूमना-फिरना, ये जब आप वापस आना कहाँ है, घर पे आना है, वापस कहाँ जा है ना? तो जब आप अकेले होते हो तो क्या आप ध्यान लगाना, कभी कभी आपने सोचा है, सब देखा है सोचकर कि आप तब जाके कितना परेशान रहते हो, मतलब मैं फिर जाके उसी डिप्रेशन में कि मैं अकेला। तो ये जो हैप्पीनेस जो आपको मिलती है थोड़े टाइम के लिए, जो 4 लोग आपको मिलकर देते हैं, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलती है। तो आपको जो हैप्पीनेस चाहिए ना, ईश्वर जो दे रहे हैं वो अनंत है, वो लीजिए। अगर तो उन्होंने अकेले किया है तब अकेले रहिए, ठीक है। तो ये किन लोगों को करते हैं? जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, जो खुद ईश्वर ऐसा चाहते हैं। तो गाइज आज की रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, और बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो चैनलिंग मैसेज है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो लोग वर्किंग है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो वर्किंग होती हैं, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है पूजा पाठ करने का, मतलब जो जगारी या
उनको बोला जा रहा है, आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं या रास्ते में हैं, आप अपनी गाड़ी में या घर पर हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, तो आपने हनुमान चालीसा लगाकर सुनना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते, नहीं टाइम है, तो ये जो मंत्र जाप है आपके कानों में पढ़ते रहना चाहिए। आप गाड़ी में लगा लीजिए या घर पे म्यूज़िक सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे भी है वो लगाकर सुनते रहिए। आपने महामृत्युंजय का पाठ जो कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो ये भी आप लगाकर सुन सकते हैं। ये मंत्र आप सुनिए, सारी नेगेटिविटी रिमूव होगी, आपके आस-पास नहीं भटकेगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी और आप जो है काम में हर चीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। और एक हनुमान जी का था और एक हमारा माँ काली जी, माँ काली चालीसा जो है वो ज़रूर सुनिएगा। नेगेटिविटी ये जो तंत्र मंत्र क्रियाएं विद्याएं सब खत्म, सब खत्म। ये सब आपने ये सुनना है। जो लोग पाठ नहीं कर सकते ये उनके लिए है। और एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा देखा, ये इंडिकेशन मिलता है कि जो एंजल्स हैं वो साथ में हैं, तो मैं सही जा रही हूँ, आपको सही मैसेज दे रही हूँ उनके। मतलब वो चाहते हैं ये तक मतलब पहुँचाए, मैं बोली नहीं हूँ, मैं दे रही हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं हमारे घरों में, सभी के लिए बोल रही हूँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो पूजा पाठ मतलब पाठ नहीं कर सकते, मतलब उनकी तो मदर्स जो हैं या घर का एनवायरनमेंट बना लीजिए। और जो कर सकते हैं, जो बहुत बड़े हैं, वो अपना कोई भी, जैसे अब जो हिंदू धर्म में है वो हनुमान चालीसा, जो क्रिश्चियन है वो जो प्रेयर होती है रात को सोने से पहले वो, और जो हमारे मॉमडन्स हैं वो जो मुस्लिम अब जो बहन भाई हैं वो अपने बच्चों को जो भी दुआ पढ़ते हैं या जो भी कलमा पढ़ते हैं वो, और जो हमारे सिख हैं स्पेशली उनके लिए निकल कर आया है वो अपना सुखमणि साहब का पाठ, जो बच्चे कर सकते हैं वो करें। और जो बच्चे छोटे हैं नहीं कर सकते, या तो उनकी जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं, वो उनको रात को सोने से पहले जैसे बच्चों को सुलाते हैं, बैठते हैं, तो वो सुनाएं। अगर वो भी नहीं कर सकती तो घर का एनवायरनमेंट ऐसा बना लीजिए स्लो म्यूज़िक पे, क्योंकि रात को इतना लाउड हम नहीं सुन सकते। तो आपके कानों में ये शब्द पढ़ने चाहिए। आपको अपने बच्चों को बिफोर गो टू द बेड, मतलब सोने से पहले, है ना, बेड पर जाने से पहले ये चीज़ें आप जो है उनको सुनाइए। ये पॉजिटिव जो एनर्जी है, एनवायरनमेंट जो है वो अपने घर का कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ। इसी के साथ आप अपने मस्त रहिए। बाकी जो जैसा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। ठीक है जी। तो ये मैसेज मैंने आपको दे दिए हैं और फिर मैं भूल जाती। कुछ एक लोग हैं, आप ज़रा चेक कीजिए किसके यहाँ पर विजन्स आ रहा है, विजन्स क्लियर नहीं है। विजन्स किसी के जो या तो उसकी नज़र के चश्मे हैं, या फिर जो हम सनग्लासेस लगाते हैं वाइट कलर के, वो बहुत गंदे पड़े हैं, उसके ऊपर बहुत डस्ट धूल जमी पड़ी है। साफ़ कीजिए, बोला जा रहा है उसको साफ़ कीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही अंधेरे में भटकते रह जाएंगे। आपको आपके विजन्स क्लियर नहीं होते ना। कुछ लोगों को नहीं समझ आता कि क्या करें कैसे नहीं। वो विजन्स इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने उसके ऊपर डस्ट जमा दी हुई है। साफ़ कीजिए, ढूंढिए कहाँ पर है। और आपका जो बहुत से लोगों से रेजोनेट करेगा कि आपकी जो टेरेस है, जो छत है, उसके ऊपर बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। इस कबाड़ को ना निकालिए, बाहर फेंकिए, छत पे गंदगी मत रखिए, बिल्कुल क्लीन कीजिए छत। सर पे इतना भार लेके मत बैठिए, वही भार वही हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना हो सके सफाई रखिए अपने घर में। तो गाइज़ ये सब चीज़ें कीजिए। और इसी के साथ अब इजाज़त लेती हूँ। आई होप कि आपको मेरी जो रीडिंग का वे है वो बहुत अच्छा लगता होगा और आपके साथ रेजोनेट भी करती है। आई नो कि करती है रीडिंग। और
इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए अपनी फैमिली को। मैंने फैमिली इसीलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे छोटी फैमिली नहीं, मुझे वर्ड चाहिए। ये जो दुनिया है ना, डिवाइन वर्ड मतलब संसार, ये ऐसा संसार जहाँ पे मतलब बहुत सारे, एक छोटे अमाउंट में नहीं रह जाना चाहिए, एक फैमिली बनकर नहीं, बहुत बड़ा ये हमें अपना पूरा संसार करना है, जहाँ पर पॉजिटिविटी होगी और जहाँ पर लोग खुश होंगे, जो एक दूसरे से देख के जेलसी नहीं करेंगे और जो ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं करेंगे। तो इसी के साथ भाई क्या करना है, आपने लाइक का बटन प्रेस करना है, और जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्री की चीज़ें ऐसे नहीं, हम मतलब नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये कार्मा ही इकट्ठा होता है, समझ रहे हो ना। तो गाइज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से साथ देते रहिएगा। जैसे जैसे आप वीडियो को प्यार करेंगे, मतलब लाइक्स देंगे, इतना सारा ढेर सारा कमेंट्स करते हैं, तो ये आगे 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 बढ़ती रहेगी। जो यूट्यूब है इसको आगे बढ़ाता रहेगा और ये बहुत से लोगों तक पहुँचेगी और उनका भी भला होगा। और इस भलाई के काम में आपका हाथ जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और ये गुड कर्मा जो है आपके खाते में भी लिखा जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।